बच्चों, आप कैसे हैं? आज हम आप लोगों को विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो क्लास 6 के लिए होती है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी अभिरुचि परीक्षण होता है सबसे कठिन परीक्षण होता है, जिसमें 35 प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से इसमें जो स्टैंडर्ड रहता है, मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा में एक जैसे ही प्रश्न लगभग आते हैं। आज मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो विद्या ज्ञान में बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 प्रश्न लें और आप उन प्रश्नों को देखें और मेरे साथ हल करें, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए आपका ये अभिरुचि परीक्षण है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प वाले गोले को पूर्णतः काला करना है। अगर आप अगला प्रश्न देखें, इंस्ट्रक्शन लिखा है, प्रश्न 56 से 64 तक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। इसका मतलब यहाँ पर हम 56 से 64 प्रश्न ले रहे हैं, उनमें से एक कोई समूह दिया गया है जिसमें 4 वस्तुएं हैं या 4 चीज़ें दी गई हैं। उनमें से चारों किसी न किसी 3 जो है एक संबंध रखती हैं, जबकि एक उन संबंध में फिट नहीं बैठता, उसे हमें अलग करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है 5, 8, 3 और 11। इनमें से जो सबसे अलग है उसका चुनाव आपको करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप इसका आंसर जरूर दीजिए। इसका सबसे अलग है आपका 8। क्यों अलग है ये आप बहुत बाखूबी इसे देख सकते हैं कि 8 अलग है, चूंकि 3 यानी 5, 3 और 11 ये तीनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि हमारी 8 जो है ये भाज्य संख्या है। इसका मतलब इसीलिए ये अलग है। बात करता हूँ 37 प्रश्न की। 37 में है 37, 18, 12 और 15। तो इसमें अगर आप देखें तो 37 सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये भाज्य नहीं है, जबकि 18, 12 और 15 ये भाज्य संख्याएं हैं। ये भाज्य है और 37 हमारी क्या है, ये अभाज्य है, इसलिए ये इस समूह से अलग होती है। तो यहाँ से 57 जो नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ए होगा। अब हम बात करेंगे 58 की। इसे आप लोग जरूर इसका आंसर कीजिएगा। मैं आपको इसका भी आंसर बताता हूँ। आप देखें 64 है, 25 है, 30 है और 36 है। अगर आप 64 देखें और 25 देखें और 36, तो ये किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। यानी 8 को 8 से गुणा कर दो, 64 आता है। 5 को 5 से गुणा करो, 25, और 6 को 6 से गुणा कर दो, ये वर्ग संख्या कहलाती है। जबकि अगर मैं 58 में सी को यानी 30 को देखूं, 30 के ऐसे कोई भी 2 गुणनखंड नहीं है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके 30 मिल सके, इसलिए यहाँ से 30 बिल्कुल अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि बाकी 64, 25 और 36 ये आपकी वर्ग संख्याएं हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, प्रश्न 59, 8, 4, 1 और 27, इसमें क्या भिन्न है? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 8 जो है, 8 ये देखिए, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी ये घन है। 4 2 इंटू 2 यानी ये घन नहीं है। 1 को आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप 1 लिख सकते हैं, ये भी घन है। और अगर आप 27 को देखें तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ से देखें 8 भी हमारी घन है, 27 भी घन है और 3 भी घन है, जबकि 4 जो है ये घन संख्या नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा। बात करता हूँ प्रश्न 60। इसका भी आंसर आप जरूर बताइएगा। 10, 20, 100 और 15। तो यहाँ पर आप सभी अगर
संख्याओं को देखें तो इसमें अगर सबसे अलग आप ढूंढेंगे तो आप कहेंगे तो सारी भाज्य हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक चीज़ समानता है 10, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 10, 20 और 15, ये सब दो दो संख्याएं यानी 2 अंक की संख्याएं, जबकि डी वाली जो इसमें 3 अंक हैं यानी 1, 0, 0, इसमें 3 अंक हैं। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं 10, 20 और 15, इसमें ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। बाकी ये 100 जो है ये 3 अंकों की संख्या है, इसलिए यहाँ से हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ से अलग हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, 60 भिंडी, सेव, पत्ता गोभी और टमाटर, इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। भिंडी सब्जी है, सेब हमारा ये सेब जो है ये फल है, ठीक है। सेब हमारा क्या है, हम लोग इसको फलों का राजा बोलते हैं। तो अब आप देखिए टमाटर ये भी आपकी सब्जी है, पत्ता गोभी ये भी सब्जी है, भिंडी भी, तो यहाँ से सेब आपको अलग कर देना होगा, यानी सेब जो है ये फल है। अगला देखिए अमरूद है, पपीता है, बर्फ़ी है, केला है। तो आप यहाँ से भी 52 है, इसमें आप सी निकाल देंगे। अमरूद है, पपीता, केला ये सभी फल हैं, जबकि ये एक दूध का प्रोडक्ट है, ठीक है। बात करते हैं अगर हम 63 की, साइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है। तो इसमें भी आपको एक अलग छाट के बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कार भी बिना डीजल या पेट्रोल से नहीं, कार ट्रैक्टर भी हमारा, ट्रक भी हमारा डीजल, और बस भी। साइकिल जो है ये हमारे मांसपेशियों से हम लोग अपने पैरों से चलाते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगर हम 64 की बात करें, गाय है, मुर्गी है, भेड़ है, बकरी है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो कई तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ें अलग अलग नज़र आ जाएंगी। तो 64 में मेरे हिसाब से आप मुर्गी को टिक करिए, क्योंकि ये पक्षी है और बाकी ये सब आपके जानवर हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें आप ये भी लगा सकते हैं, ये सब जानवर जो है स्तनधारी हैं, ये स्तनधारी नहीं है, ये अंडे देती है, बाकी ये सब अपने बच्चे देते हैं। आप किसी भी प्रकार से इन्हें अलग कर सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करता हूँ 65 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पूछ रहा नीचे दी गई आकृति में से भिन्न आकृति कौन है, VOFE। तो अगर आप यहाँ से देखें 65 में, तो आप 65 का यहाँ से कौन सा, बिल्कुल अगर अलग की बात करें तो यहाँ पर 2 से 3, मतलब 2 तो रीजनिंग बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखें AEIOU, वैसे तो ये स्वर होते हैं, तो हमारा देखिए वी स्वर नहीं है, ओ और ई है, तो इसमें नहीं समानता। अब कह रहा आकृति, लेकिन इसमें प्रश्न को थोड़ा सा और पढ़ेंगे, आकृतियों से भिन्न। अगर आप देखें वी 2 रेखाओं से बन रहा है, एफ हमारा भी 3 रेखा से चलो बन गया, यानी ये रेखाओं से बन सकता है, जबकि ओ रेखाओं से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर ओ बिल्कुल यहाँ से भिन्न होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ 66, तो 12 + 4 = 3 है, तो 28 + 4 क्या होगा। लेकिन जोड़ने पर तो ये देखिए 16 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर साइन गलत लग गया है, उस साइन को हमें सही करना है। तो हम 12 को अगर 4 से भाग करें तो 3 आता है। इसी प्रकार से यदि हम इस 28 को 7 से भाग करें तो 7 चौक 28 आएगा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। शायद आपने भी यही आंसर लगाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं, कुछ अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है 6 × 5 = 11, तो 5 × 9 का मान क्या होगा। यहाँ पर भी चिन्ह की गलती हुई है, 6 गुणा नहीं, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। 6 और 5 मिलके देखिए 11 होता है, तो 5 और 4 मिलके आपका 9
हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी। नीचे दी गई श्रेणी के इस क्रम को जारी रखते हुए अगले रिक्त पद को पूरा कीजिए। तो देखिए 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 7 21, तो अगला 3 अट्ठे 24 ही आएगा। तो यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें 69 की, नीचे दी गई आकृति के बिल्कुल सदृश आकृति कौन सी, यानी इसकी आकृति ये बिल्कुल इसके जैसी कौन सी है। तो आप देखिए यहाँ से 69 में, तो यहाँ पर आपका सी वाला देखिए, इसका बिल्कुल सी 1 2 3 इसमें कम पड़ रहा है। आपका डी 69 में जो है, इसमें जितनी भी ये लाइनें खींची उसमें इतनी लाइनों के बराबर, यानी यहाँ से 69 का डी सही होगा। अगर मैं बात करूँ 70 प्रश्न में, निम्नांकित आकृति में कितने वृत्त हैं। वृत्त का जब भी पता लगाना हो तो आप कैसे पता लगाएं। देखिए हमारा पहला वृत्त जहाँ से हो मिला लीजिए एक। अगर हम दूसरे वृत्त की बात करें, दूसरे को फिर आप इसके मिलाइए, तीसरा है, दूसरा है और एक तीसरा और एक चौथा। तो इस आकृति को अगर आप देखें तो केवल और केवल आपके पास 4 हैं। कैसे, 1, ये 2 और एक ये देखें 3 और एक 4, यानी 4 के अलावा इसमें और कोई भी वृत्त नहीं है। तो कुल मिला के ये हमारे आज के 15 प्रश्न हैं। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं रोकता हूँ और आगे आपको 20 प्रश्न लेकर के आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।